सुप्रभात फ्रेंड्स, जय माता जी आप सबको। और जैसे कि हम लोग ने आपसे वादा किया था कि हम लोग जब साउथ इंडिया की टूर कंप्लीट करके आएंगे एक छोटा सा एक्सपीरियंस एक व्लॉग बनाएंगे आपके लिए। सो अभी ऐसा है कि आज मुझे व्लॉग इसके लिए बनाना पड़ा क्योंकि अथर्व थोड़ा कॉलेज में बिज़ी हो गया, उसकी पढ़ाई वगैरह की एग्जामिनेशन सब है उसकी वजह से। और मम्मी नीचे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और शीतल अपना घर का काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा फ्री था तो मेरा चलो हम लोग कुछ एक ब्लॉग बना दे एक्साइटमेंट। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 1 से। जब हम डे 1 हम लोग यहाँ से निकले वडोदरा से कोल्हापुर के लिए, हम लोग बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। ये टूर बहुत अच्छे होने वाली थी, व्लॉग्स भी अच्छे अच्छे आने वाले थे। सो हम लोग अच्छी तरह से पहुँच गए थे फाउंटेन होटल जो अपने वसई की खाड़ी जिसको बोलते क्रिक बोलते, वहाँ तक बहुत अच्छी तरह से पहुँच गए। वहाँ से जो थाने वाला रोड था उसमें हमको ट्रैफिक मिला, करीबन 1-2 घंटे का ट्रैफिक था। वहाँ से मैनेज करके हम लोग निकले तो वापस से लोनावाला खंडावाला हाईवे पे बारिश और एज वेल एज विद ट्रैफिक 2 से 3 घंटा हुआ। तो हमारा जो ईटी के जो था, हमें जो कोल्हापुर पहुँचने का था 8 बजे का, तो वो थोड़ा एक्सटेंशन हो के कुछ 10:30-11 हो गया। फॉरगेट, चलो कुछ नहीं, आगे हम लोग निकले। ब्रदर इन लॉ थे मेरे साले साहब, उनको मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाइफ के ब्रदर को मिलना बहुत ज़रूरी होता है। चलो मिले, वहाँ पे सब कुछ मिले। दिवाली का जो शेयरिंग था वो नाश्ता लेके आए, हम लोग मिले, गेट टुगेदर था। हमारा छोटू हीरो था हर्षिव, उसको भी मिले। वहाँ से हम लोग एक मूवमेंट लिया, वापस से हम लोग निकले आगे। तो बारिश की और क्लाउडी वेदर की वजह से बहुत सारा डार्कनेस हो गया, तो हम लोग ने नाइट विज़न में हमारी गाड़ी चली। थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको एक आया, चैलेंजेस, कि वहाँ पे 6 लेन रोड बन रहा था, उसकी वजह से वहाँ पे डाइवर्जेंस बहुत थे और डाइवर्जेंस की वजह से हम लोग ने साइनेज बोर्ड नहीं लगाए हुए थे जहाँ के लेफ़्ट राइट वॉट एवर इट में भी। तो वो थोड़ा एक लर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे ड्राइव किस तरह से करना है, क्योंकि अगर साइनेज बोर्ड नहीं है तो किस तरह से चलाना है अपनी गाड़ी को। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है वहाँ की गवर्नमेंट को और अगर कंस्ट्रक्शन टीम को कि एटलीस्ट वहाँ पे साइनेज बोर्ड इस तरह से लगाए कि किसी को भी आइडेंटिफाई होता है 1 किलोमीटर से कि भाई आगे मुझे ये डाइवर्जन आने वाला है। हम लोग रात को होटल को पहुंच गए। होटल्स आपने देखी, बहुत अच्छी थी, हाईवे पे थी, बहुत हाईवे टच थी, अच्छी होटल, स्टाफ बहुत अच्छा था, खाना वगैरह बहुत अच्छा था। हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब से डे 2 हम लोग जब मॉर्निंग में उठे वापस से 5 o'clock को, रेनिंग तो हो ही रहा था, बारिश तो हो ही रहा था। हम लोग निकले वहाँ से और वहाँ पर आप लोग को हमारे हीरो भी मिले थे, थोड़े 2 लैब्राडोर थे छोटे से, उनको मिले। फिर हम लोग कोल्हापुर से निकले, हार्डली 15 और 20 किलोमीटर्स के बीच में कुछ महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर आ गया। कर्नाटक के जो रोड कंडीशंस थे बहुत ही बढ़िया थी, इतनी बढ़िया थी यानी कि हम लोग 120 आप चला सकते हो। बेलगावी, धारवाड़, ये हमने क्रॉस किया, बहुत अच्छे रोड थे। वहाँ पे एक चीज़ हमने अपने ये मार्क की कि दो द रोड कंडीशंस, यानी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लेकिन वहाँ पे साइनेज बोर्ड्स वगैरह इतनी अच्छी तरह से अलर्ट्स किए हुए हैं कि किसी को भी रात को या दिन को भी दिक्कत नहीं गिर सकती। फिर वहाँ से हम लोग पहुँच गए गोकर्ण के लिए। बट जब भी अगर आप गोकर्ण जाएँ तो हमारा व्लॉग ध्यान से देख लीजिए। हम लोग ने जो आपको रोड मैपिंग जो करके दिया वो रोड से जाइए। हमने गलती कर ली थी, एक जगह पे गलत रोड पे चले गए थे, उसकी वजह से हमारे 2 घंटे वेस्ट हो गए थे। और नो डाउट बारिश का तो सीज़न था, लेकिन हम लोग जब हम गोकर्ण पहुँचे तो गोकर्ण में हमारा गाड़ी जो पार्क किया था, आपने व्लॉग में देखा होगा कि सी कोस्ट पे व्लॉगिंग पार्क किया था। और फिर वहाँ से हम लोग गए थे मंदिर में। मंदिर के लिए वहाँ पे ट्रेडिशनल आपको लुंगी पहनना पड़ता है वहाँ पे, और लेडीज़ को एज यूजुअल या पंजाबी ड्रेस जिसको बोलते हैं या सलवार जो रहता है उस तरह से, या साड़ी वो पहनना होता है। मंदिर जो है टेम्पल बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे महादेव जी है प्लस गणपति जी है वहाँ पे। तो एक चीज़ वहाँ पे थोड़ी फील ये हुआ कि हम लोग ने जब दर्शन किए उसके बाद हमने तीर्थ लिया। अब तीर्थ लेने के बाद आप वापस से दोबारा दर्शन नहीं कर सकते। मान लो वहाँ पे ट्रेडिशनल है कि क्या, आई डोंट नो, तो मेरे को ज़्यादा डिप में जाना है। फिर मम्मी को लेके हम लोग मंदिर में गए गणपति के, वहाँ पे दर्शन वगैरह किए। वहाँ से फिर गाड़ी लिया और निकले हम लोग मुरुडेश्वर के लिए। ऑलमोस्ट वो शाम का वक्त था, यानी क्लाउडी वेदर की वजह से रात हो गई थी। और जब हम लोग मुरुडेश्वर में पहुँचे तो उसका जो मेन गेट जो था वो आपको हम लोग ने दिखाया हुआ है ब्लॉग में, वो देखिए। रात के वक्त हम लोग गए, मंदिर बहुत अच्छा दिख रहा था, महादेव जी विराजमान थे पीछे, बहुत ही, यानी क्या बताऊँ यार, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। और होटल जब हमने देखी तो बोला यार सी कोस्ट पे होटल इतनी अच्छी, क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं हम आपको हमारे होटल्स का एड्रेस और मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप गोकर्ण अगर रहना चाहते हैं तो बहुत सारी यहाँ होटल हैं वहाँ पे जो शायद आपको गूगल मैप पे या ऑनलाइन नहीं दिखें। सेम वे मुरुडेश्वर में बहुत सारी यहाँ होटल है, अच्छी अच्छी होटल है जिसमें लिफ्ट्स भी है
महंगी लो बजट सब होटल्स है, तो ऐसा कुछ टेंशन मत रखिएगा। ऑनलाइन कई बार ऐसा बोलते हैं नहीं है रूम नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप आओ यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको बुकिंग मिल जाएगा। सो हम लोग रूम में रहे, रात को खाना खाया, हम लोग ने वो भी एक्सप्लोर किया कि रूम की जो गैलरी थी वहाँ से हम लोग को मंदिर बहुत अच्छा दिख रहा था। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ वो थी कि रात को हमको सुकून की नींद आई वहाँ पे। सुबह में नेक्स्ट दैट वाज द थर्ड डे को हम लोग जब मॉर्निंग में वापस से उठे 5 बजे, और फिर हम लोग को, क्योंकि वहाँ पे जो मंदिर का जो शेड्यूल है वो होता है 6 बजे से। 6 बजे से मंदिर खुलता है हमारे लिए, और हम लोग वहाँ पे चाय नाश्ता करके 7 बजे के करीबन हम पहुँच गए। सबसे बड़ी चीज़ ऐसी थी कि जितने भी मैंने व्लॉग्स देखे थे वहाँ पे कहीं पे भी सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ दिखाई नहीं था। लकीली आई एम वेरी मच लकी, मेरी मदर मेरे साथ ट्रैवल करती है, यानी मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए बता पाता हूँ प्रोविज़न क्या है। तो वहाँ पे प्रोविज़न में इतना अच्छा है कि गाड़ी हमारा ऊपर तक जाता है और आप सीनियर सिटीजन्स को दर्शन करवा सकते हैं पास में से। साथ ही साथ में वहाँ पे कैंटीन का प्रोविज़न भी है कि आप साउथ इंडियन वहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। तो ये सब मिला जुला के ये किया। फिर बाद में जो मंदिर जो टावर जो था 18 फ्लोर का, वहाँ पे भी गए। बहुत ऑसम सीनरी जो व्लॉग्स में आपको दिख रहे हैं। वहाँ से फिर हमको निकलना था मुरुडेश्वर से मैंगलोर की ओर। जब मैंगलोर की ओर निकल रहे तो रोड वर्दी कंडीशंस भी आपने वापस से देखी, बहुत अच्छी थी। और उडुपी का तो जो सी कोस्ट था बॉस ऑसम। वापस से वहाँ से निकले और फिर मैंगलोर होके हम लोग निकले मैडिकेरी की और जो टाइगर सेंचुरीज जो जंगल्स आते हैं, बहुत बढ़िया जंगल थे। बट ड्यू टू लेट नाइट हो गया था तो मम्मी थोड़ी पैनिक हो रही थी, तो हम लोग मैडिकेरी में रुक गए। मैडिकेरी में जहाँ पे रुके वो भी होटल का भी हम लोग ने आपको कवरेज किया है, और साथ ही हमने आपको उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड शेयर किया है आपके साथ। और फिर हम लोग जब 4th डे हम लोग वहाँ से निकले तो वहाँ फिर बैंगलोर होके हम लोग कृष्णागिरी हमारा नाइट हॉल्ट था। रोड आप खुद देख रहे हो, वहाँ पे कुर्ग से निकले थे तो रोड कितने अच्छे थे, बेहतरीन रोड थे, एक्सप्रेस हाईवेज थे। नो वर्ड्स टू से एनीथिंग यार, एक्सप्रेशन कुछ नहीं दे सकेंगे, इतने अच्छे रोड्स और इतने अच्छे नज़ारे थे। सो वहाँ से हम लोग रात को कृष्णागिरी में, रात को हाईवे पे ही हमारा जो हॉल्ट था, बहुत अच्छी होटल थी, आपको उसका भी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स सब शेयर किया हुआ है। सो जो 5th डे हम लोग निकले कृष्णागिरी टू मुन्नार। कृष्णागिरी टू मुन्नार वाला जो रोड था बहुत ही बढ़िया रोड थे। स्नैक्स वगैरह किया सुबह में, जो साउथ इंडियन फूड जो वहाँ पे मिलता है वो हम लोग ने किया। वहाँ से रोड कंडीशंस थे, टोल टैक्स थे, लेकिन रोड बहुत ही अच्छे थे। और सबसे बड़ी चीज़ ऐसी थी कि जो 2 व्हीलर का, जो अगर आप व्लॉग देखे होंगे तो जो 2 व्हीलर का पाथ है वो 2 व्हीलर उसमें ही चल रहा था, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और रोड नीट एंड क्लीन थे, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता था। फिर वहाँ से हम लोग जब थेनी के लिए टर्न मारने का था, क्योंकि कृष्णागिरी, सेलम, थेनी एंड देन पोपरा दैट इज़ मुन्नार, वो टर्न मारने का था, तब वहाँ से कुछ 60-70 किलोमीटर्स मदुराई रह गया था। हम लोग ऊपर गए, कोडाई कैनाल रास्ते में था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस कुछ रोड बंद था, दैट आई डोंट नो व्हाट फॉर व्हाट। फिर हम लोग निकल गए ऊपर पोपरा, जहाँ पे हमारा रिसोर्ट था। वहाँ पे रिसोर्ट पे गए। सीनरी जब हम लोग गाड़ी ट्रैवल कर रहे थे, ऊपर चढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, सीनरी बहुत मस्त थी। मुन्नार पे जहाँ पे हमारा रिसोर्ट था वो भी बहुत बेहतरीन, इतना अच्छा रिसोर्ट हमको अच्छी तरह से मिला। टी और आपको टी गार्डन्स, स्पाइसेस गार्डन आप हमारे ब्लॉग में देख रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया था। 6th डे जब हम लोग मुन्नार एक्सप्लोर करने निकले, जो टॉप स्टेशन, तो टॉप स्टेशन भी जो गए तो वो जो रोड कंडीशंस थी, क्योंकि हम लोग ने जो देखा था वो थोड़ा अलग था। फिर बाद में हम लोग ने एक्सप्लोर किया, क्योंकि मुन्नार पोपरा से 30 किलोमीटर्स फार अवे, इट्स नॉट सो फार अवे 30 किलोमीटर्स, बट सीनरी देखते जाते हो बहुत मज़ा आता है। टॉप स्टेशन भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे टी गार्डन्स, मैक्सिमम टी गार्डन्स आपको देखने मिलेंगे, और एटमॉस्फेयर तो बहुत ही बढ़िया था। और फिर वो जब हम लोग टॉप स्टेशन से वापस रिटर्न हो रहे थे, मैंने आपको एक्सप्लोर किया, टी गार्डन्स वगैरह किया। वापस से हम लोग जो मुन्नार सिटी बहुत छोटा है, बट रहने के लिए बहुत बड़ी कैप में है, क्योंकि अलग अलग रिसोर्ट्स है। रोड कंडीशंस भी बहुत अच्छी है वहाँ पे, स्मूथ रोड कंडीशन, नीट एंड क्लीन है। हमने आपको रास्ते में भी दिखाया कि हम लोग ने जहाँ पे स्नैक्स वगैरह किया था, नाश्ता किया था, वो भी आपको दिखाया। रात को आके हम लोग सो गए, और फिर हम लोग का वहाँ पे 2 दिन का हॉल्ट था। और वो हॉल्ट कंप्लीट करके फिर हम लोग जब निकले कोयम्बटूर के लिए, तो कोयम्बटूर के लिए जब हम लोग निकले मॉर्निंग में, दैट टाइम थोड़ा सा ड्रिजलिंग वेदर था, यानी बारिश थोड़ा सा गिर रहा था। जब हम लोग बाहर निकले तो थोड़ा सनशाइन ही हो गया, इतना प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे यार। आप जस्ट व्लॉग पे देखो, आप खुश हो जाओगे।
तो वहाँ से निकले, फिर जैसे हम लोग ने मुन्नार सिटी क्रॉस करके टूवर्ड्स दी कर्नाटक की और निकल रहे थे, तो माउंटेन पे 5000 फीट पे जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तब वहाँ पे एकदम से फॉगी क्लाइमेट हो गया, एटमॉस्फेयर टोटली चेंज हो गया नेचुरली एकदम से। वो भी हमने आपको एक्सप्लोर किया। वहाँ से फिर आपने देखा कि रोड बहुत छोटे हो गए थे। एक जगह पे तो ऐसा हो गया था कि टाइगर सेंचुरीज़ का जो फॉरेस्ट था वो आ गया था बीच में, उसको भी हमने एक्सप्लोर किया। हमने ट्राई किया था टाइगर को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन नहीं मिला, हमारी किस्मत नहीं थी। सो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर बाद में हम लोग ने जब स्लोली साइलेंटली हम लोग जब कोयम्बटूर पहुँचे, तो आपको वापस से हमने हमारा होटल दिखाया, जो आपको थोड़ा सा हट शेप में दिख रहा था, लेकिन इट वाज ऑसम। अच्छी बेहतरीन होटल थी, अंडर द बजट, बहुत अच्छी थी, कार पार्किंग भी था। वहाँ से जो कोयम्बटूर आदियोगी जो है वो जस्ट 5 किलोमीटर्स थे। हम लोग ने नाश्ता वगैरह किया, तुरंत हम लोग निकले, 5 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे सब जगह पार्किंग वगैरह बहुत सिस्टम था, बट द ओनली थिंग आई डोंट लाइक दैट, सीनियर सिटीजन्स के लिए दे आर बिग ज़ीरो, उन लोग के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं, नो इलेक्ट्रिक व्हीकल, नो बुलक कार्ड्स। इवन हम हमारी जो व्हीलचेयर्स जो मैंने कैरी की थी वो भी नहीं चला सकते, क्योंकि उन्होंने जो पाथ बनाया हुआ है उसमें जो स्टोन्स आते हैं उसके पीसीस करके लगाए थे, जाकि व्हीलचेयर नहीं चल सकती। हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारी गाड़ी वहाँ पे जान दो, सीनियर सिटीजन्स को उतार के हम लोग वापस लेके गए, लेकिन दे ब्लंटली रिफ्यूज्ड। तो थोड़ा कुछ वहाँ पे कुछ करिए, गवर्नमेंट को भी एक रिक्वेस्ट है, और अगर वहाँ का मैनेजमेंट अगर कुछ कर सकता है वो। बाकी ओवरऑल वहाँ पे बहुत एटमॉस्फेयर बहुत मस्त था, बहुत पॉजिटिवली था। और शाम को जब रात हो गई तो वहाँ पे जो लेज़र शो था वो भी हमने देखा, वो भी आपको अपने एक्सप्लोर किया, आके सो गए। और फिर फाइनली हम लोग अब बड़ौदा के लिए मूव करने वाले थे, क्योंकि हमारा टूर हो रहा था एंड, और 2 दिन में हमको पहुँचना था वापस। सो फ्रेंड्स, फिर हम लोग कोयम्बटूर से निकले, एरोडा होके सेलम होके हम लोग फिर बैंगलोर से फिर चित्रदुर्ग, और चित्रदुर्ग से हम लोग पहुँचे हुबली। सो ये पूरा जो रनवे जो था वो करीबन 750 के आसपास कुछ का रनवे था, और हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से उसको हम लोग ने कवर किया और अच्छी तरह से पहुँचे। रात को हम लोग पहुँचे, होटल बहुत अच्छा था, हमने वो भी होटल भी आपको एक्सप्लोर किया। ओवरऑल हम लोग का जो भी रनवे जो था, हम लोग ने जो गाड़ी से जो रन किया, हमको बहुत एक्साइटेड था, हम लोग बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग जब दूसरे दिन यानी द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेकअप, और फिर हम लोग का फाइनल टच था, क्योंकि हम लोग निकल रहे थे बड़ौदा के लिए हमारा कुछ 950 किलोमीटर का रन था, बहुत बड़ा रन था हमारे लिए, बट येस वी मैनेज टू रीच। सो वहाँ पे भी बहुत अच्छा था। वापस से वही कंडीशन थी कि जैसे हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर में आए, तो जो डाइवर्जन्स वगैरह थे उसकी वजह से थोड़ा डिले हुए। साथ ही साथ में पूना में जब हम लोग थे, तो पूना में ड्यू टू ट्रैफिक कंडीशन 2 घंटे का ब्रेक मिला हमको, यानी रुकना पड़ा हमको ट्रैफिक की वजह से आगे पीछे होने के लिए। फिर वही चीज़ हमको वापस से थाने में प्रॉब्लम हुआ। मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है वहाँ की गवर्नमेंट के लिए कि अगर हो सके तो इतनी बड़ी सिटी है तो एक बाईपास रोड बना दीजिए, ताकि हम लोग आराम से हमारे रोड से हम लोग निकल जाए, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है ऐसा। अगर आप देखने जाओ तो 5 घंटे हो जाते हैं। अगर 5 घंटे अगर मुझे मिल जाते तो मैं 5 घंटे जल्दी बड़ौदा में पहुंच जाता, सबसे बड़ी चीज़। नो प्रॉब्लम। फिर हम लोग नाइट में मैंने गाड़ी यहाँ से निकाला, अपने बॉम्बे से जो फाउंटेन होटल से, वहाँ से हम लोग ने निकाला, और करीबन 11:15 बजे मैंने वहाँ से व्हीकल स्टार्ट किया, और हम लोग 4 बजे के करीब बड़ौदा पहुँच गए। सो हम लोग बहुत अच्छी तरह से सेफली अच्छी तरह से सब कुछ घूमे। फ्रेंड्स, मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को, हो सके तो आप आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ घूमिए, ताकि एक जेस्चर मिलेगा, आपको एक सुकून मिलेगा, और आपको जो एक्साइटमेंट, जितना ग्रुप आप दूसरी बाहर जगह ढूंढ रहे हो, उससे अच्छा आपके घर में एक ग्रुप मिल जाएगा। हमारा फैमिली व्लॉग से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे कॉल करते हैं फेसबुक की विद द हेल्प ऑफ द फेसबुक, और मुझे बताते हैं कि हम लोग आपके व्लॉग्स देखने के बाद इतना घूम रहे हैं, फैमिली के साथ घूम रहे हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट मैंने जो व्लॉग स्टार्ट किया है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, दूसरी एक रिक्वेस्ट और है कि हमें भी हमारी चैनल को राइज़ करना है। तो राइज़ करने के लिए सर आपके सपोर्ट के बिना नहीं होगा। मैं आपको पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिस तरह से हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, वैसे आपके ग्रुप में शेयर कीजिए और हमको सब्सक्राइब मैक्सिमम कीजिए, ताकि हमारी चैनल राइज़ हो और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह पे लेके जाएं, जो शायद भारत में बहुत सारी
सो फ्रेंड्स, अभी व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। सो जय माता जी, जय श्री राम, जय हिंद।